क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ो। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गिवन डेटा लिख दिया है। क्या दिया है यहाँ पे कि द एंड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग। तो ये स्ट्रेट लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग, ये क्या दिया, वो ट्रू लेंथ है, लाइन का ट्रू लेंथ इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एंड ए ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी 90 mm इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड 15 mm फ्रॉम बोथ द HP एंड द VP। ठीक है, अब बात को समझो कि पॉइंट ए जो है वो कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट पे है और 15 mm अबव HP एंड 15 mm बिहाइंड VP। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना उसको। एंड B इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड B थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। अब ये लाइन इज इंक्लाइंड मतलब कौन, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ जो है ना, लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ HP। तो यहाँ पे देखो, याद रखना हमेशा कि दो ट्रू लेंथ होता है, एक फ्रंट व्यू में और एक टॉप व्यू में। तो यहाँ पे HP का मतलब फ्रंट व्यू। तो ये जो फ्रंट व्यू का जो मेरा ट्रू लेंथ है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ का नाम क्या है, A डैश B1 डैश, नाम याद होनी चाहिए। आगे क्या लिखा है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर measures parallel to the XY line is 60 mm. Draw the projection of line. Find its inclination with the VP. ठीक है, तो ये डेटा दिया है। यहाँ पे क्या दिया, ट्रू लेंथ दिया है। यहाँ पे ना ही कोई फ्रंट व्यू दिया है, ना ही टॉप व्यू दिया है, कुछ दिया नहीं। यहाँ पे ट्रू लेंथ दिया है। ट्रू लेंथ लिखने का तरीका, TL इज इक्वल टू A डैश B1 डैश इज इक्वल टू A B1 इज इक्वल टू 90 mm दिया है। पॉइंट ए के बारे में क्या बोला यहाँ पे, कि क्या बोला कि A इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और कैसा है ये, 15 mm अबव HP एंड 15 mm बिहाइंड VP। ठीक है, तो 15 mm HP के ऊपर और 15 mm HP के VP के पीछे। ठीक है, तो अब अगर हमको मालूम है कि पॉइंट ए जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो इसका जो व्यू है, दोनों व्यू क्या होता है, रेफरेंस के ऊपर आएगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद फिर हमको पॉइंट बी के बारे में बोला कि पॉइंट बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे है, बस इतना ही बताया। पॉइंट बी थर्ड क्वाड्रेंट पे है और ये नहीं बताया कि मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मतलब HP के कितने नीचे है या फिर VP के कितने पीछे, ऐसा कुछ बताया नहीं है। सिर्फ बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट पे है। इसका मतलब जो व्यू है मेरा, टॉप व्यू रेफरेंस के ऊपर और फ्रंट व्यू रेफरेंस के नीचे। यहाँ पे ये भी बोला है कि द ट्रू लेंथ, दैट इज ट्रू लेंथ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद HP। तो याद रखना, ट्रू लेंथ 2 होता है, तो HP के साथ कौन सा बनाता है एंगल, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, दैट इज A1 B1 डैश मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद HP। डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर कितना दिया है, 60 mm दिया। तो ये जो सारे हमको डेटा दिया है उस सबको अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट चीज हमारा क्या होता है कि हम लोग पहले रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव, कि ये जो A डैश A और B और B डैश है, ये चारों नाम का हमको क्या चाहिए, लोकस चाहिए या फिर लाइन चाहिए। ठीक है, तो इसमें से मुझे साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मैं A डैश और B डैश, A डैश और A का बना सकता हूँ, B और B डैश का बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कैसा होगा कि सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस लाइन बना दिया यहाँ पे। रेफरेंस लाइन के ऊपर अब ये जो मेरा A और A डैश है, ये दो जो रेफरेंस लाइन लोकस जो मेरा बनेगा वो एक ही लाइन रहेगा। लोकस ऑफ A एंड A डैश एंड A एक ही लाइन रहेगा। ये एक्चुअली एक लाइन नहीं, ये दो लाइन है, सेम लाइन। उसका नाम क्या, लोकस ऑफ A डैश एंड लोकस ऑफ A, ये सेम लाइन होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है ना 15 mm और 15 mm दोनों सेम है। तो यार 15 mm के ऊपर A डैश, 15 mm के ऊपर A, दोनों सेम रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी एक मैं पॉइंट ले लेता हूं, ताकि हम हमेशा क्या करते हैं, इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ताकि हम हमारा सॉल्यूशन शुरू कर सके। मैं यहाँ पे B और B डैश बना नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि कितना ऊपर कितना नीचे कौन है, तो कुछ आइडिया नहीं है। आगे क्या करेंगे, हम लोग एक रेफरेंस ले लिया, यहाँ पे लेट्स से एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या रहेगा, ये पॉइंट मेरा A डैश भी रहेगा और A भी रहेगा। ये याद रखना, ये इस क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, कि ये जो सेम पॉइंट है, ये सेम पॉइंट तुम्हारा A डैश भी होगा और A भी होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम पॉइंट जो है वो वही लोकस में है। देखो सेम लोकस में, लोकस ऑफ A डैश एंड लोकस ऑफ A। तो इसका मतलब ये सेम पॉइंट दो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, A डैश एंड A। ठीक है,
राइट। उसके बाद देखो हम लोग को एक चीज दिया है यहाँ पे कि द ट्रू लेंथ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ HP। ट्रू लेंथ कौन है? ट्रू लेंथ ना, वेरी सॉरी, यहाँ पे देखो ये गलती किया मैंने, यहाँ पे ये A1 नहीं है, A' है, ठीक है, A' B1', प्लीज उसको नोट कर लेना। ट्रू लेंथ देखो यहाँ पे है ना, A' B1'। तो ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 30 डिग्री जो है कौन बना रहा है? पहली बात, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, उसका नाम क्या है? A' B1'। क्या मेरे पास A' है? पॉइंट A' है, यस मेरे पास A' है। क्या मेरे पास पॉइंट B1' है? क्या B1' नहीं है। B1' कौन सा लोकस के ऊपर आता है? लोकस ऑफ B' पे। B1' कौन से लोकस पे आता है? लोकस ऑफ B' पे आता है। मेरा लोकस ऑफ B' किधर है? यहाँ पे किधर भी नहीं है। लेकिन गिवन डेटा क्या बोल रहा है कि भाई ये जो लोकस ऑफ B' जो है वो रेफरेंस लाइन के नीचे आना चाहिए, B'। तो अगर मेरा लोकस ऑफ B' नीचे आएगा तो इसका मतलब जो मेरा पॉइंट B1' वो भी नीचे आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक कितना भाई 30 दिया है, यहां से 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। उसका लेंथ कितना होगा? 90 mm, ठीक है। और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ये फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है तो नाम क्या पड़ेगा? A' B1' नाम पड़ेगा उसका। क्या पड़ेगा? A' B1' उसका नाम पड़ेगा। तो ये क्या बन गया मेरा ट्रू लेंथ। ये ट्रू लेंथ का लेंथ कितना है? 90। समझ में आ रहा है? ये नीचे की तरफ बनेगा, यहां से ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। ऊपर की तरफ बना दिया तो मतलब गए। समझ में आ रहा है? ये सब ध्यान से करना है हमको, ये इसलिए ये डेटा को ऐसे लिखना, ठीक है, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहां मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, या फिर ठीक है एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अभी मुझे क्या मिल गया? B1' मिल गया। तो ये जो लाइन बनेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या बन जाएगा? लोकस ऑफ B' बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लोकस ऑफ B'। एंड यहाँ पे देखो एक और चीज दिया है। क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर। मतलब ये मालूम है ना एंड प्रोजेक्टर क्या होता है? कि जब हम लोग दो ये बनाते हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का जो रहता है ना, दो प्रोजेक्शन लाइन, वो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर कहते हैं हम लोग। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो B' था, ठीक है, B1', वहां से हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर दिया। उसका नाम क्या पड़ गया भाई? लोकस ऑफ B'। क्योंकि हमको मालूम है कि ये B1' जो है वो ये पॉइंट कौन सा लाइन पे आएगा? लोकस ऑफ B' पे आता है। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, उसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर कितना है? 60। तो मतलब यहां से ये 60 mm पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, पैरेलल लाइन। ये क्या बन गया? डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। अब ये दोनों लाइन के ऊपर, ये लाइन पे क्या है? A' और A आ रहा है, और ये लाइन के ऊपर B और B' होना ही चाहिए। B और B' होना चाहिए, एज पर रूल B और B' होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोगों ने क्या किया? ये पूरा गिवन डेटा को यहाँ पे हमने बना दिया। अब हमारा खेल शुरू होगा, ठीक है। मेरे पास क्या है? ध्यान से अभी अपने को क्वेश्चन पूछना कि मेरे पास क्या है। मेरे पास है फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, दैट इज A' एंड B1'। तो अगर फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है तो वहां से मुझे क्या मिल सकता है? वहां से मुझे क्या मिलता है? फ्रंट व्यू का अगर ट्रू लेंथ है, वहां से मुझे क्या मिलता है? वहां से मुझे मिलता है टॉप व्यू। टॉप व्यू, राइट। कैसे टॉप व्यू मिलेगा? यस, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एज पर रूल मैं पहले से प्रोजेक्ट करूंगा, फिर रोटेट करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से मुझे क्या मिलता है? एंड रिजल्ट टॉप व्यू मिलता है, ठीक है। अब ध्यान दो, प्रोजेक्ट मतलब क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट मतलब क्या? अब तुम यहां से B1' को प्रोजेक्ट करोगे तो भाई तो कहां तक करोगे प्रोजेक्ट? तो तुम्हारा ये जो पॉइंट है B1' कहां पर है? लोकस ऑफ B' पे है। तो तुम जब प्रोजेक्ट करोगे तो कहां तक करोगे? लोकस ऑफ A तक करोगे, क्योंकि प्रोजेक्शन में क्या होता है? व्यू चेंज होता है। ये याद रखना, क्या होगा? व्यू चेंज होगा। तो यहां से तुम यहां तक वर्टिकली प्रोजेक्ट करोगे,
फिर प्रोजेक्शन के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। अब तुम रोटेट कहां पे करोगे, ध्यान से, कोई यहाँ पे गेस वर्क नहीं करना है, गेस वर्क बिल्कुल नहीं चलेगा, सब कंफर्म होना चाहिए। तो तुमने यहां से यहां पे प्रोजेक्ट किया, ये जो पॉइंट है कहां पर है, लोकस ऑफ बी डैश पर है। तो जब तुम प्रोजेक्ट करते हो तो व्यू का चेंज होना जरूरी है। तो यहां से तुम कहां पे चले गए, लोकस ऑफ बी डैश से चले गए, तुम कहां पे, लोकस ऑफ ए पे चले गए। अब तुम कहां पर हो, प्रोजेक्ट करने के बाद तुम लोकस ऑफ ए पर हो, लोकस ऑफ ए पर हो, ठीक है। अब जब तुम उसको रोटेट करोगे तुम कहां पे जाओगे, लोकस ऑफ बी पे जाओगे। याद रखना कि जब तुम रोटेट करते हो तब तुम्हारा व्यू चेंज नहीं होता। तुम अभी कहां पर हो, लोकस ऑफ ए पर हो। ए से तुम कहां पे जाना है, तुमको लोकस ऑफ बी पे जाना है। तुम्हारा बी कहां पर है, बी इज अबव लोकस ऑफ बी। ये जो है ना पॉइंट ए डैश, ए और बी डैश क्या डिनोट करता है, लोकस ऑफ ए डैश, ए और लोकस ऑफ बी एंड बी डैश डिनोट करता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि लोकस ऑफ बी जो है मेरा वो रेफरेंस के ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा, रेफरेंस, ये रेफरेंस के ऊपर मेरा क्या है, लोकस ऑफ बी डैश, बी आएगा, लोकस ऑफ बी आएगा, ठीक है। तो मैं इनिशियली यहां से इसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा, कर दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। देख लो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, इनिशियली इसको यहां तक प्रोजेक्ट कर रहा हूं। प्रोजेक्शन यहां तक क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्शन में रूल क्या है कि उसका व्यू चेंज होना है। तो ये जो मेरा B1 डैश है वो कहां पर, लोकस ऑफ बी डैश पर है, और बी डैश से कहां पे चला गया, सीधा लोकस ऑफ ए पे चला गया। और जब मैं उसको, अब मैं यहां से रोटेट करूंगा तो इनिशियली मेरा पॉइंट कहां पर है, लोकस ऑफ ए पर है। ए से कहां पे जाना चाहिए, बी के पास। अब मुझे ये नहीं मालूम कि बी किधर है, लेकिन गिवन डेटा में क्या दिया है कि बी जो है वो रेफरेंस के ऊपर है, बी रेफरेंस के ऊपर, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ उसको रोटेट किया, नीचे की तरफ रोटेट नहीं किया। तो ऊपर की तरफ रोटेट किया, और जब वो रोटेट करते हुए ये जो मेरा ये है डिस्टेंस बिटवीन एन प्रोजेक्टर, ये जो प्रोजेक्टर है और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। क्योंकि हमने अभी देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन एन प्रोजेक्टर का ये खासियत है कि ये जो प्रोजेक्टर है इसमें ए डैश और ए आना चाहिए, ये जो प्रोजेक्टर है उसमें बी और बी डैश आना चाहिए। तो तुमको क्या मिल गया, यहां पे बी मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो हमको मालूम पड़ गया ना कि फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ से मैंने क्या निकाला, टॉप व्यू, दैट इज ए बी, टॉप व्यू। अब मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उसको नाम क्या दे दूंगा मैं, लोकस ऑफ बी दे दिया, ठीक है, लोकस ऑफ बी दे दिया, ठीक है। अब मुझे टॉप व्यू मिल गया, अब मुझे फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिल गया। अब मुझे क्या बनाना है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, उसका नाम क्या है, ए B1। क्या मेरे पास ए है, यस है, ए है मेरे पास। क्या मेरे पास B1 है, नहीं है। B1 किसके ऊपर आता है, लोकस ऑफ बी पे आता है। क्या मेरे पास लोकस ऑफ बी है राइट। तो मेरा काम हो गया, मैं क्या करूंगा, राउंडर लूंगा, ये जो मेरा ट्रू लेंथ है यहां से ए डैश से लेके B1 डैश, उसको मेजर करूंगा, राउंडर को ए पे रखूंगा और इसे मैं कट करूंगा, जहां पे कट करूंगा वो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, B1। क्या बन जाएगा पॉइंट मेरा, वो B1 बन जाएगा। और फिर मैं B1 को ए से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मुझे क्या मिल गया, ट्रू लेंथ। लेकिन कौन सा ट्रू लेंथ, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मुझे मिल जाएगा। क्लियर, राइट। अब बचा क्या, फ्रंट व्यू। हमको मालूम है कि भाई ये जो मेरा एंड प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर पे क्या होगा, ए और ए डैश होगा। ये जो मेरा एंड प्रोजेक्टर है इसमें क्या होगा, क्या होना चाहिए, ए और सॉरी बी और बी डैश होना चाहिए, ठीक है। तो बी डैश कहां पे होगा, यहां पे नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोकस कौन सा है, ए डैश और ए का। तो बी डैश के लिए मुझे लोकस ऑफ बी डैश पे जाना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट जो मुझे मिलेगा उसको प्रोजेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, बी डैश। एज पर रूल हमको मालूम होना चाहिए कि ये एन प्रोजेक्टर पे ए डैश ए, ये प्रोजेक्टर पे बी एंड बी डैश। अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे ए डैश और बी डैश को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा। दैट्स इट, खत्म हो गया फिर हमारा काम, ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया। और हमको यहाँ पे देखो चारों के चारों चीज हमने दिखा दिया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और दो ट्रू लेंथ, राइट। अब उसने क्या बोला है कि फाइंड इट्स इंक्लिनेशन। देखो, ड्रॉ द पोजीशन ऑफ लाइन एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ वीपी। फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ वीपी, इसका मतलब क्या है, किसका बोला है ये निकालने के लिए, इसने यहाँ पे क्या बोला है कि जो तुम्हारा ट्रू लेंथ है उसका एंगल निकालो विथ वीपी। मतलब क्या हो गया,
ट्रू लेंथ का एंगल विद वीपी, मतलब टॉप व्यू में जो हमारा ट्रू लेंथ है, मतलब कौन सा टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, मतलब नाम क्या उसका, AB1 टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, ठीक है। उसका उसका क्या चाहिए उसको, उसको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो यहां से ये एंगल मेजर करो, कितना, 34। तो दिस इज योर आंसर, मेजर करो 34 लिखो, ±2 डिग्री चलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? ये देखो काफी सिंपल चीज है, लेकिन वो बातें तुमको क्लियर हो जानी चाहिए जो मैं हर बार बोलता रहता हूँ। ओके फाइन, थैंक यू।